से शादी कौन करेगा? ये तुम्हारी बात अच्छी है। I think so. ये तो अभी ठीक हो गई। बताइए क्या बात? अगर ये शायद ना हो हमारे सेट पे ये आपको मिलेगा ना, आप लोग भी कहाँ पे और फिर हम एक्चुअली जब सेट पे होते हैं ना तो ये हमें जिंदा रखती है। रोशनी डॉक्टर बिलाल और मुझे देखिए कमरे से निकाल दिया, कहने लगी आपकी जरूरत नहीं। चलो अच्छी बात है ना, तुम्हारी जान छूटी। वैसे हुआ क्या हुआ? अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू जो शख्सियत हैं उनका नाम है नाज़ली नसर। नाज़ली नसर पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा 22 मार्च 1979 को कराची पाकिस्तान में पैदा हुई। तफरीही सनत में कदम रखने से पहले उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम हासिल की। नाज़ली नसर 1990 की दहाई से अदाकारी के शोबे में सरगर्म अमल हैं और आज तक मुख्तलिफ ड्रामों और टेलीविज़न प्रोडक्शंस में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रही हैं। उनका कैरियर कई दहाइयों पर मुहित है, जिसने पाकिस्तानी तफरीही सन्नत में एक बाइज़्ज़त मुकाम हासिल किया है। अपनी ज़ाती ज़िंदगी में नाज़ली नसर ने पहले प्रोड्यूसर हसन सोमरू से शादी की, जिनसे उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी हैं। उनकी शादी 16 साल तक बरकरार रहने के बावजूद बिलाखिर तलाक पर ख़त्म हुई। उनकी अलहदगी के बाद नाज़ली और हसन दोनों नए रिश्तों की तरफ बढ़े और बच्चों के वालिदैन दोनों के साथ ताल्लुकात बरकरार रखे हुए हैं। ये मुंतकली इन चैलेंजों और तब्दीलियों पर रोशनी डालती है जो अवामी कैरियर के तकाज़ों के दरमियान ज़ाती ज़िंदगी में रोनुमा हो सकती है। एक अदाकारा के तौर पर नाज़ली नसर के शानदार कैरियर का आगाज़ 1990 की दहाई में हुआ, जब उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न पर अपना सफ़र शुरू किया। उन्होंने मशहूर ड्रामा सीरीज़ धुआं 1994 में सारा के किरदार के लिए नुमायां पहचान हासिल की, जो उनकी अदाकारी के सफ़र में एक अहम लम्हा था। इस टेलीविज़न सीरीज़ ने न सिर्फ नुमायां मकबूलियत हासिल की, बल्कि नाज़ली को एक वर्सेटाइल और बासलाहियत अदाकारा के तौर पर भी कायम किया। धुआं में उनका किरदार सामीन के साथ गूंज उठा, जिसने इंडस्ट्री में उनकी बढ़ती हुई अहमियत में अहम किरदार अदा किया। बरसों के दौरान नाज़ली नसर की काबिलियत और इस्तकामत चमक उठी जब वो मुतअद्दिद मशहूर ड्रामों में नमूदार हुईं, जिसमें किरदारों और जज्बात की एक वसी रेंज को पेश किया। उसके बाद के सालों में नाज़ली नसर ने मुख्तलिफ टेलीविज़न प्रोडक्शंस में अपनी परफॉर्मेंस से सामीन को मुतासिर किया। उन्होंने ड्रामों में मेरे हमदम, मेरे दोस्त, जिप, बस चुप रहो, फैमिली 93, हम तेरे गुनाहगार और मेरी दुलारी जैसे यादगार किरदारों को पेश किया। हर किरदार ने उनमें गहराई और सदाकत लाने की सलाहियत का मुजाहरा किया। किरदारों ने पाकिस्तानी तफरीह सनत में एक काबिल एहतराम अदाकारा के तौर पर उनकी हैसियत को मज़ीद मुस्तहकम किया। नाज़ली नसर की वसी फिल्मोग्राफी में उनके हुनर के लिए उनकी लगन और जज्बे की अक्कासी होती है। हम लोग 1993 जैसे ड्रामों में अपनी इब्तदाई नुमाइश से लेकर सराब 2024 जैसे हालिया प्रोजेक्ट्स तक उन्होंने मुसलसल मुख्तलिफ अनवा और बयानी में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। उनके कुछ काबिल ज़िक्र किरदारों में मेहरबानों और शाहबानों में रानी आपा, मलका आलिया में सुल्ताना और ज़मानी मंजिल के मसखरे में इस्मत आरा शामिल हैं। अपने पूरे कैरियर के दौरान नाज़ली नसर ने PTV, जियो एंटरटेनमेंट, हम TV, ARY डिजिटल और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट समेत मुख्तलिफ टेलीविज़न नेटवर्क्स के साथ ताउन किया। पाकिस्तान टेलीविज़न में उनके ताउन ने देरपा असर छोड़ा है। उनके काम को सामीन और नाक़दीन ने यकसा तौर पर सराहा है। मतनूव किरदारों में अपने आप को गर्क करने और हर तस्वीर में सदाकत लाने की नसर की सलाहियत एक अदाकारा के तौर पर उनकी इस्तेदाद और सलाहियत को वाज़ह करती है। नाजरीन, नाज़ली नसर का सफ़र टेलीविज़न ड्रामों से भी आगे फैला हुआ है, जिसमें एक मतनूव पोर्टफोलियो शामिल है, जिसमें टेलीफिल्में और फिल्में भी शामिल हैं। टेलीफिल्मों के दायरे में नसर ने मुतअद्दिद प्रोडक्शंस में मुख्तलिफ किरदारों में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया है। 2011 में वो घरोंदा में शगुफ्ता का किरदार अदा करते हुए नजर आईं। उसके बाद 2012 में तेजा पार्टी में मुसर्रत का किरदार अदा किया। इसके अलावा
नाज़ली नसर की इस्तेदाद का मज़ीद मुज़ाहरा टेलीफिल्म दूल्हा बना बकरा 2013 में हुआ। उन्होंने फरीदा का किरदार अदा किया था। स्क्रीन पर मुख्तलिफ किरदारों को ज़िंदा करने की अपनी सलाहियत को जाहिर करते हुए वो टेलीफिल्मों में शराकतें करती रहीं। बैंड तो बाजेगा 2018 में भी उन्होंने ऐसा किरदार पेश किया जो छोटे फॉर्मेट्स में किरदारों की हद को पेश करते हैं। टेलीफिल्मों में अपने काम के अलावा नाज़ली नसर ने फिल्मों में अपनी अदाकारी के साथ सिनेमा की दुनिया में भी कदम रखा। ख़ास तौर पर वो खुशखबरी की बात की कास्ट का हिस्सा थी, जहां उन्होंने बेगम का किरदार अदा किया था। फिल्मों में ये तब्दीली नसर की तफरीही सनत में मुख्तलिफ रास्ते तलाश करने और अपने फ़नी उफ़क़ को मज़ीद वुसअत देने की ख्वाहिश को वाज़ह करती है। इसके अलावा हालिया बरसों में नाज़ली नसर की स्क्रीन पर मौजूदगी मुसलसल तरक्की करती जा रही है, जिसमें भूल, सिराते मुस्तकीम सीज़न 2 और ना तुम्हारी खबर जैसे मकबूल ड्रामों में उनकी कारकर्दगी शामिल है। उनके हुनर और मुसलसल कारकर्दगी के मेयार से उनकी वाबस्तगी पाकिस्तानी टेलीविज़न के मुतहर्रिक मंजरनामे में उनके पायदार मुताबिकत और अहमियत को उजागर करती है। 3 दहाइयों पर मुहित कैरियर के साथ वो पाकिस्तान की तफरीही सनत में एक मशहूर शख्सियत बनी हुई हैं। पाकिस्तानी तफरीही सनत में नाज़ली नसर का सफ़र उनकी अदाकारी के लिए लगन और जज्बे का सबूत है। अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और स्क्रीन पर पायदार मौजूदगी के ज़रिए वो सामीन को मसहूर करती रहती हैं और पाकिस्तान के टेलीविज़न के मंजरनामे में एक मशहूर शख्सियत बन गई हैं। नाज़ली नसर इस वक्त 45 बरस की हैं और कराची में मुकीम हैं। नाज़ली नसर की इंडस्ट्री में शराकत और नाजरीन के साथ जुड़ने की उनकी सलाहियत पाकिस्तानी तफरीह में उनके देरपा असर रसूख और मुताबिकत को यकीनी बनाती है। बहुत हेल्प किया उसने मेरी, क्योंकि मेरे हेयर ज़रा काफ़ी पतले हो रहे थे बाल, तो अब बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि मेरे जो दोबारा बाल वो ग्रो हो रहे हैं जो टूट रहे थे बहुत ज़्यादा। उसके अलावा इन्होंने मुझे ये प्रोडक्ट्स भेजी हैं। एक तो ये राइस फेस स्क्रब है और जब हसन काज़मी साहब की बात कर रही हैं। एग्जैक्टली, ओह माय गॉड, जी बिल्कुल उनसे भी बात हुई और मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा तो बोलते हैं बेटा आप तो उर्दू पढ़ नहीं सकते तो आप कैसे करोगे। मैंने बोला अच्छा मुझे एक चांस दें, एक ऑडिशन ले लें जी। तो बोलते अच्छा चलो। तो जब मैंने बोला तो बोलते हैं कि तो नाजरीन, ये थी नाज़ली नसर की ज़िंदगी पर मुकम्मल मालूमाती वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी दीगर वीडियोज़ की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें कि आप किन शख्सियात के बारे में जानना चाहते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।